राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंडाल फैमिली ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दादा देव मंदिर और यहाँ पर दक्षित के नाना नानी लोग भी आ रहे हैं, ये लोग भी पहुँचने वाले हैं। तो हम स्कूटर को यहीं पर ही साइड लगा लेते हैं और इनका वेट करते हैं आने का। ये मंदिर परिसर है। यहाँ पर दक्षित के नाना नानी मामा मौसी लोग आ चुके हैं। जय श्री राम। मंदिर परिसर दोस्तों सातों के सातों दिन खुला रहता है। दादा देव जी को गुड़ की ढैया सिर्फ रविवार को ही चढ़ाई जाती है, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ से हमने ले ली गुड़ की ढैया और चढ़ाने के लिए फूल और प्रसाद। तो अब हम चलते हैं अंदर की ओर। आइए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ढैया फूल और प्रसादी ले ली है। ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन दादा देव मंदिर में ढैया प्रसाद और शॉल चढ़ता है और इसकी बड़ी ही महिमा है। और बहुत ही श्रद्धालुगण यहाँ पर पूरे हफ्ते आते हैं, पर रविवार के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ पर दादा की रसोई है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु निःशुल्क भोजन प्रसादी पाते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर परिसर की ओर। यह मंदिर परिसर 208 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत ही बड़ा मंदिर है और भव्य मंदिर है। रविवार के दिन की अलग ही मान्यता है। यहाँ पर दादा देव महाराज को शॉल, गुड़ की ढैया आदि चढ़ती है। यहाँ पर हमारे सासू माता के कोई जान पहचान के मिल गए और यहाँ पर हम लोग अब जूता चप्पल ग्रह पर अपने जूता चप्पल रख रहे हैं। उसके समीप ही दोस्तों यहाँ पर हाथ और पैर धोने की सुविधा है। यहाँ पर आप अपने आप को स्वच्छ करके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर आज राम कथा हो रही है। विशेष दिन है, 22 जनवरी आने वाली है। तो ये विशेष दिन पे आज यहाँ पर राम कथा रखी गई है। तो आइए। इस धार्मिक संस्था के अनुसार श्री दादा देव जी महाराज विक्रम संवत 838 से ईस्वी में राजस्थान के एक छोटे से गांव टोडा रायसिंह जिला टोंक में अवतरित हुए। एक अवदंती के अनुसार वे इसी गांव में एक शिला में ध्यानस्थ बैठे रहते थे और माना जाता है कि उनकी इसी कठोर तपस्या से भगवान उनसे खुश हुए और भगवान ने ही उनको दिव्य शक्ति प्रदान की थी। उसके बाद से ही उन्होंने वहां के लोगों का उद्धार करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब वे उसी शिला पर ध्यानस्थ होकर पार्थिव शरीर छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। परंतु वहां के लोगों में उनके प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वे उसी शिला को उनका रूप मानकर पूजते रहे और ऐसा करते करते ग्रामवासियों का कल्याण होता रहा तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती गई। समय का पहिया निरंतर चलता रहा और सब ठीक चल रहा था, परंतु दुर्भाग्यवश उस गांव में अकाल पड़ गया और मजबूरी में गांव वालों ने गांव छोड़कर पलायन करने का सोचा। परंतु एक दुविधा यह भी थी कि वे अपने देव को छोड़कर नहीं जा सकते थे। अतः उन्होंने फैसला किया कि देव स्वरूप शिला को भी साथ ले जाएंगे। फिर क्या था, उस भारी भरकम शिला को बैलगाड़ी में लादकर सभी ग्रामवासी निकल गए। कुछ वक्त बाद रास्ते में भविष्यवाणी हुई कि हे भक्तों, मैं शिला रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, परंतु यह शिला जिस स्थान पर गिर जाए उसी स्थान को अपना निवास स्थान बना लेना, वही तुम्हारा गंतव्य होगा। ग्रामवासी कुछ दिनों तक चलते रहे। वे दिल्ली के समीप पहुंचे ही थे कि एक दिन पालम गांव के पास यह शिला बैलगाड़ी से फिसलकर गिर गई। ग्रामवासियों को भविष्यवाणी याद थी, तथा ग्रामवासियों ने उसी स्थान को अपना गंतव्य स्थान बना लिया और वे यहीं बस गए जिस स्थान पर शिला गिरी थी।
उसी स्थान पर शिला के ऊपर एक मणि बना दी गई। इस प्रकार वहां दादा देव के आदेश व आशीर्वाद से 12 गांव बसे हैं। सभी लोगों ने दादा देव को अपना कुलदेव मान लिया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। दादा देव जी के भक्तों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। दादा देव भी सभी का कल्याण करने लगे। भक्तों की भीड़ यहाँ लगी रहती है, परंतु रविवार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भक्तों का अलग ही हुजूम देखने को मिलता है। मान्यता है कि दशहरे के दिन श्री दादा देव महाराज इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और इसलिए ही यह दिन पूरे हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। असंख्य भक्त इस दिन भी दादा देव जी महाराज की पूजा अर्चना कर अपने आप को धन्य मानते हैं। यहाँ लोग दूर दूर से मन्नतें मांगने आते हैं और लाखों लोगों की मनोकामनाओं को श्री दादा देव जी ने पूर्ण किया है। दादा देव जी महाराज के अलावा मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं, जिसमें से प्रमुख हैं गणेश जी, हनुमान जी, माता रानी, खाटू श्याम, विश्वकर्मा भगवान, शनिदेव, सीता राम, लक्ष्मी नारायण और माँ पार्वती शिव की जोड़ी। शनिदेव महाराज की जय। जय श्री राम। यहाँ पर जो आपको प्रसाद में गुड़ मिलता है उसको बाहर बांटने का भी रिवाज है। आप उनको छोटे छोटे टुकड़े करके और यहाँ पर बाहर लोगों में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। उसके बाद हम लोग गए दक्षित की नानी के घर और एकादशी का हमारा व्रत था। बहुत ही शुभ दिन था और हम लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए पहुंच गए दक्षित की नानी के घर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।